हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। देखो ये डायमेंशन आपको दी हुई है, किसकी? ब्रिक की डायमेंशन दी हुई है। तो ब्रिक की डायमेंशन आपकी क्या है? ये जो डायमेंशंस लिखी हुई होती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर इस टाइप से, ये होती है हमारी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ होगी, ये हमारी ब्रेड्थ होगी और ये हमारी हाइट होगी, ध्यान रखना। ठीक है, जब भी आपकी डायमेंशन ऐसे लिखी हुई हो तो आप मान के चलिए ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, इस टाइप से ये लिखी हुई होती है डायमेंशन। क्लियर है बात? ठीक है, तो क्यूबॉइड की एक तरह से डायमेंशन है, ब्रिक जो है वो क्यूबॉइडल फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पर एल बी एच दी हुई है, तो वो ब्रिक जो है वो क्यूबॉइडल फॉर्म के अंदर है। और हमारे पास में इस क्वेश्चन ये आपको कह रहा है कि भाई हमारे पास में जो पेंट है, देखो मैं आपके सामने एक कंटेनर बनाता हूँ, मान के चलो मेरे पास में एक कंटेनर है, ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर, कंटेनर कैसा है, जैसे कि इस टाइप का मैं एक कंटेनर बना देता हूँ आपके सामने। ये एक अपने कंटेनर बनाया मान के चलिए, ठीक है, ये इस टाइप का मेरे पास में एक कंटेनर पड़ा है मान के चलिए, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर क्या है भाई? पेंट ही पेंट है। क्या है? पेंट है। लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है ना पेंट, वो पेंट मेरे पास में पड़ा है। अब ये पेंट जो है ना, ये कितना पड़ा है? ये पेंट इसने कहा कि यार, इसने अब ऐसा नहीं बोला है कि ये पेंट इतना है, इसने कहा कि ये पेंट इतना है कि ये एरिया कवर कर सकता है। कितना एरिया कवर कर सकता है? ये 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकता है। मतलब हमारे पास में इतना पेंट है कि 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया में इस पेंट से क्या कर सकता हूँ? कर सकता हूँ कवर। बात समझ में आ रही है? और इसने कहा हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, मतलब कितनी ब्रिक्स इस डायमेंशन की हम पेंट कर सकते हैं, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। इस कंटेनर से, मतलब इतना पेंट पड़ा है ना 9.375 मीटर स्क्वायर, इस पेंट से हम इस डायमेंशन की 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, इस डायमेंशन की कितनी ब्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास में कुछ भी नहीं है, मान के चलो प्रैक्टिकल समझो। देखो प्रैक्टिकल समझो कि हमारे पास में ये पेंट पड़ा है और हमारे पास में कुछ ब्रिक्स पड़ी है, ब्रिक्स क्यूबॉइडल शेप में पड़ी है, मान के चलो ये इस तरीके की क्यूबॉइडल शेप है, ठीक है। हालांकि होता नहीं है क्यूबॉइडल शेप, क्यूबॉइडल शेप अगर हम पूरा बनाएं तो ये इस टाइप का बनेगा, ठीक है। इस टाइप की हमारे पास में ब्रिक्स ही ब्रिक्स पड़ी है, लेकिन मैं ऐसे बना रहा हूँ रेक्टेंगल टाइप में, ये ब्रिक्स ही ब्रिक्स पड़ी है, ठीक है। हमें नहीं पता कितनी ब्रिक्स है, बस ये ब्रिक्स पड़ी है। अब इस पेंट से मेरे को क्या करना है? इन ब्रिक्स के ऊपर पेंट करना है। क्लियर है? तो ये कह रहा है अपने को कि कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स होगी इस डायमेंशन की, जिससे कि मैं क्या कर सकूं? इस पेंट को कर पाऊं, मतलब टोटल पूरा पेंट है ना वो मैं खत्म कर दूं, इस पेंट को पूरा पेंट लगा दूं इन ब्रिक्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हो जाएगी? कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंट हो सकती है इस जो हमारे पास में ये पेंट पड़ा है टोटल, इस पेंट से हमारी कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। ये आपसे पूछा है, तो सिंपली आप समझ गए होंगे क्या है, ठीक है। तो हम चलिए आंसर करते हैं। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे रफली आपको मैंने समझा दिया कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। अब हम कर रहे हैं इसका आंसर। तो आपको दिया हुआ है लेंथ, ठीक है, तो आंसर कर लेते हैं हम। देखो लेंथ आपको दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वन ब्रिक, लेंथ ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल्स टू 22.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? डायमेंशन हम लिख लेते हैं। ब्रेड्थ आपको दिया हुआ है ब्रिक का, ब्रेड्थ ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। और हाइट आपको गिवन है, हाइट ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए हमने ये तीनों लिख दिया। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं? वो जो ब्रिक है हमारे पास में, एक मैं ब्रिक बना देता हूँ, मान के चलो एक ये हमने एक ब्रिक बना ली, ये इस टाइप की एक ब्रिक है हमारे पास में। देखो सब समझना, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर आप समझ के करोगे इस क्वेश्चन को बहुत आसान है। ये एक तरह से ये ब्रिक है, ठीक है, ये ब्रिक मैंने आपके सामने बना दी। अब ये हमारी क्या है? ये एक तरह से लेंथ होती है, आपको पता है। ये क्या होती है? ये ब्रेड्थ होती है। और ये जो आपको दिख रही है खड़ी सी, ये हाइट होती है, ठीक है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? इस ब्रिक का क्या निकाल लेते हैं? एक ब्रिक पे कितना पेंट होगा वो निकाल लेते हैं।
कि टोटल पेंट एक ब्रिक का निकाल लेते कि एक ब्रिक के ऊपर कितना पेंट हो जाएगा। तो वो पेंट निकालने के लिए अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ब्रिक है इसके सभी फेसेस पे पेंट करोगे ना आप? कोई एक फेस आपको छोड़ना थोड़ी ना, कोई भी फेस नहीं छोड़ना है ना, पूरा फेसेस के ऊपर आप क्या करोगे, कंप्लीटली पेंट करोगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या आएगा काम में, टीए से काम आएगा। टीए से मीन्स सभी फेसेस का आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो टीए से अपन निकालेंगे इसका, ब्रिक का। क्लियर है बात? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक निकाल लेते हैं हम, टी एस ए ऑफ ब्रिक इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं क्या होगा, टी एस ए ब्रिक का, टी एस ए ऑफ क्यूबर्ड क्या होता है, 2 मल्टीप्लीकेशन में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होता है। तो 2 मल्टीप्लीकेशन में एल बी कितना है, देखो लेंथ तो ये है और ब्रेड्थ ये है, तो हम ये वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं। और लेंथ कितना है हमारे पास में 22.5 मल्टीप्लीकेशन में 10, ठीक है। फिर प्लस, फिर देखो बी 10 दे रखा है और मल्टीप्लीकेशन में 7.5 हाइट, प्लस 7.5 मल्टीप्लीकेशन में 22.5, ठीक है। चलो 22, अब देखो यहाँ पर हम कर लेते 22.5 मल्टीप्लीकेशन में अगर हम 10 करें तो देखो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के नीचे 10 लगाएंगे, 10 से 10 रिड्यूस हो जाएगा तो ये 225 हो जाएगा, प्लस 10.7.5 पॉइंट हटाएंगे, 10 लगेगा, 10 से 10 रिड्यूस तो ये हो जाएगा हमारा 75, प्लस यहाँ पर देखो इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट और पॉइंट हटेंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते, देखो 75 और 225 और नीचे हम 100 लगा देते हैं क्योंकि इनके हमने पॉइंट रिड्यूस करे। अब इसको हम रिड्यूस कर लेते वाली, है ना, तो 25 से कर लेते, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, देन ये रिड्यूस होगा क्या, और नहीं होगा। तो एक काम करो, रिड्यूस मत करो इसको ऐसे, आप तो मल्टीप्लाई कर लो 225 और 75 को, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 5 2 जा 10 11, 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 कितना होता है 17, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15, 5 7 8 6 1 16 8 7 5, 16 8 7 5। अब देखो नीचे 100 था तो हमारा पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर 168.75 आएगा इसका। क्लियर है बात, 168.75 हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो 225 प्लस 75 प्लस ये अगर हम ऐड करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर, 168.75 इनको ऐड कर लेते हैं, तो 5 7 देखो 5 5 10 प्लस 8 18, 2 3 7 3 10 10 प्लस 6 16, 2 3 4 468.75, तो 2 मल्टीप्लीकेशन है 468.75। अब इसे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे 468.75 को, किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 100 लगा देते हैं और इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 15, फिर 1 8 2 जा 16 एंड 17, 16 2 जा 12, 12 प्लस 1 3 13, 4 2 जा 8 और 1 9, 93750 है ना, और 93750 डिवाइड बाय 100 करेंगे, 0 से 0 कट, ये एक 0 है तो पॉइंट हमारा यहाँ लग जाएगा, तो 937.5। अब देखो जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डायमेंशन हमारी कौन सी यूज़ हो रही है, यूनिट सेंटीमीटर हो रही है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टी से स्क्वायर की यूनिट में निकलता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात, कोई परेशानी? तो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका 1 ब्रिक का हमारा क्या आया, एरिया टी से आया है। चलो अब हम इस कैलकुलेशन को तो रब कर देते हैं, आगे की हम प्रोसेसिंग करते हैं, जो भी है यहाँ कर रहा हूँ मैं। अब आप समझना कि हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, मतलब कितनी ब्रिक्स हमारी पेंट होगी इस पेंट से जो आपको दिया हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर, इस पेंट से हम कितनी ब्रिक्स को, इस डायमेंशन की कितनी ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं। तो देखो इसका तो हमने टी से निकाल ही लिया कि मतलब एक ईंट जो है, एक ब्रिक है, उसके ऊपर इतना पेंट लगेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देना 9.375 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमारी जितनी भी यूनिट है ये सेंटीमीटर के अंदर है, जितनी भी डायमेंशन है, तो यूनिट आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसको 9.375 मीटर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 9.375 मीटर स्क्वायर को अगर हम कन्वर्ट करें तो 9.375
मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि देखो मीटर कितने हैं हमारे 2 है, तो 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर कर दिया हमने, फिर 1 मीटर का और 100 सेंटीमीटर कर दिया। यहाँ पॉइंट है तो हम 1 2 3 3 जीरोस लगा देते हैं, 1 2 3 1 2 3, तो क्या आ गया हमारा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो गया हमारा। ठीक है, मीटर स्क्वायर से हमने सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर दिया इसको। अब क्या करना है हमारे को, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी पेंट होगी, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू जो हमारा टोटल पेंट है। देखो टोटल पेंट कितना है हमारे पास में जो भी है, तो टोटल पेंट जो है हमारे पास में, इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे करेंगे डिवाइड, एक ईंट के पेंट से। ठीक है, तो पेंट फॉर 1 ब्रिक हम कह सकते हैं ना। तो टोटल पेंट कितना है हमारे पास में, टोटल पेंट है हमारे पास में, अब 9.375 मत लिखना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पेंट फॉर 1 ब्रिक कितना है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट, ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो हमारा ऊपर लग जाएगा। अब देखो 9375 से 9375 गया 1 टाइम्स एंड 2 जीरो हमारे लगे हुए हैं, तो ये 2 जीरो हमने लगा दी, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हो गई हमारी 100 हो गई, तो हम कह सकते हैं 100 ब्रिक्स है। तो हैंस द पेंट ऑफ दिस कंटेनर कैन पेंट 100 ब्रिक्स, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है हमारी 100 है। तो हम यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हैंस द पेंट ऑफ दिस कंटेनर, द पेंट ऑफ दिस कंटेनर कैन पेंट 100 ब्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप देखो प्रैक्टिकली, अगर आप इसको समझने की कोशिश करो कि हमारे पास में पेंट है और उस पेंट से हमारे को बस ब्रिक्स को पेंट करना है, तो कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे को पेंट करनी है यही तो आपको निकालना है। तो टोटल पेंट में डिवाइड कर देंगे हम 1 ब्रिक का पेंट, तो उससे हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगी। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।